बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबक है स्टोरी राइटिंग। हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी, कि एक अच्छी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। भाई स्टोरी होती है माजी की कहानी, कहते हैं ना कहानी करवा रहा है, कहानी करांदा पे है। एक कहानी हुंदी है, सच होवे झूठ होवे, एक स्टोरी कहानी हुंदी है, माजी का कोई वाक्या हुंदा है, ਉਹਦੇ बारे च दसना हुंदा है। अच्छा ये स्टोरी जिहड़ी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पास्ट माजी का हैज़ है नहीं आंदा, हैड आंदा है। स्टोरी के अंदर माजी का हैड आंदा है। शब्द पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेड लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और स्टोरी जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में होती है। कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में स्टोरी लिखी जाती है। और पास्ट सिंपल टेंस मैंने आपको करवाया है, थोड़ा सा मैं आपको फिर करवा दूंगा। अच्छा जैसे ये स्टोरी है कि एक कारखानादार था, वो जो है गधा रखता था और उस पर वो नमक ले जाया करता था, और वो जो है ना शहर में रोज़ाना एक दिन जब वो नमक ले जा रहा था तो नदी के दरमियान में से गुजर रहा था, तो वहाँ जो है ना वो गधा बैठ गया, गिर गया, तो नमक जो है ना अच्छा खासा बह गया, नमक उसमें से बह गया। तब वो जो है ना गधा खड़ा हुआ तो उसने कहा कि ये तो बड़ा मज़ा है, हल्का हो गया उसका जो वज़न। अब रूटीन के मुताबिक वो वहाँ पे बैठना शुरू हो गया। मालिक समझ गया, मालिक ने फिर एक दिन उसके ऊपर लोड कर दिया, लद दिया जो ना रुई लद दी। अब जब रुई उस पर लोड की तो फिर क्या हुआ, अब वो वहाँ बैठा तो रुई ने पानी जो है ना वो ऑब्जर्व कर लिया, जज़ब कर लिया, तो वो उठे उसे खड़ा न आ जाए, उसने उसको मारा, खड़ा कर लिया। अब गधे ने भी सोचा कि ये उल्ट भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। उसने कहा कि ये मैं ट्रिक कभी जो है ना नहीं जो है दोहराऊंगा। साथ मॉरल है इसके, और ये आती भी बड़ी मशहूर है, आती भी ज़रूर है। तो इसका मतलब क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो हमने पढ़ा ये पास्ट टेंस में है ना, गुजरे हुए ज़माने में ही है, पास्ट टाइम गुजरे हुए ज़माने के अंदर है। अच्छा कारखानादार एक गधा रखता था। मैंने बताया कि स्टोरीज में ये था थी के लिए, मलकियत के लिए ज़रूर आता, वो रखता था, वो जाते फलां फलां वगैरह। अब देखिए सबसे पहले कारखानादार है, अब उसकी जाए एक आदमी लिख दें कारखानादार की, इंग्लिश आपको भूल गए इम्तिहान में, तो क्या करेंगे, बैठ जाएंगे? नहीं, आप उसकी जगह क्या लिखेंगे? आ मैन, एक आदमी, ठीक है जी। आ मास्टर, एक मालिक, एक आका, आ मैन लिख दें। देखिए जी मैंने लिख दिया आ मैन। देखें ये हो गया इसका सब्जेक्ट। उसके बाद रखता था, उसके लिए हैड लिखा है, रखता था। अब क्या रखता था, कोई भी चीज़ माजी में आप रख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, उसके लिए उसका नाम लिखेंगे। हैड रखता था क्या है, गधा, आ डंकी, डोंकी नहीं, हाँ आ डंकी, गधा रखता था। उस पर वो सामान ले जाया करता था। मैंने आपको बताया करता था, किया करता था, आया करता था, जाया करता था ना, इसका एक इस्तेमाल होता है। वो देखें यूज्ड टू माजी में होगा तो यूज्ड आएगा, यूज्ड टू किया करता था, वो आया करता था, वो लिखा करता था। यूज्ड टू लिखना है, उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है, आपका ये दुरुस्त हो जाएगा। ही यूज्ड टू कम, वो आया करता था। फार्मूला देखें, सीखें यार आप, कोई मुश्किल ही नहीं है। ही यूज्ड टू अगर वर्ब है कम, आया करता था। ही वो यूज्ड टू कैरी, वो ले जाया करता था, सामान ले जाया करता था। ही यूज्ड टू राइट, वो लिखा करता था। ही यूज्ड टू लाफ, वो हंसा करता था। और मैंने आपको बताया हुआ है वो लिखा करता था। कोई भी वर्ब है, ठीक है, आप लिख दें। वो जो है ना भागा करता था, वो खेला करता था, तो क्या करेंगे, ही यूज्ड टू कैरी, ले जाया करता था। अच्छा वो जो है ना यानी कि लिखा करता था, ही यूज्ड टू राइट। अब उसके बाद वो खेला करता था, क्या करें, ही यूज्ड टू प्ले, वो खेला करता था। यूज्ड टू माजी में, यानी कि कोई भी माजी की किस्सा कहानी है तो आपने यूज्ड टू लिखना है। ही यूज्ड टू फाइल हो गया उसका सब्जेक्ट, ही यूज्ड टू कैरी, वो ले जाया करता था। अब क्या, साल्ट, नमक, किधर ले जाया, टू द टाउन, कस्बे में, कस्बे की तरफ ले जाया करता था। देखें दूसरी बात ये याद रखें, कोई भी काम ऐसा हो जिसमें मजबूरी आ जाए, मजबूरी हो तो आपने क्या लिखना, मजबूरन किया करना हो, तो उसका भी यही फार्मूला है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद माजी में मजबूरी हो तो आपने लिख देना हैड, हैड के बाद टू के बाद फिर वर्ब की पहली फॉर्म आपने लगानी है, वी मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है अगर मजबूरी हो तो। अब देखें उसे पार करना पड़ती थी और कोई रास्ता नहीं था। अब कारखानादार, ये इसका सब्जेक्ट दो हैं,
एक होता है सिंपल, एक ही सब्जेक्ट है ही होता तो ही हैड टू क्रॉस, उसे पार करना पड़ती थी। अब दोनों चीज़ें बतानी, आप रट्टे से बचे। अब द मिलर कारखानादार को एंड डंकी, कारखानादार और गधे को हैड, दोनों के लिए हैड ही आता है। ही शी इट आई वी दे यू जमा, सबके साथ ही हैड आता है। अब देखिए ही हैड दे लिखते हैं, दे नहीं आएगा, वैसे उसने दे ज़्यादा लोगों के लिए आ सकता है। अब उसने कारखानादार और गधे को अलग अलग कर दिया है। द मिलर कारखानादार एंड डंकी और गधा अलग हो गए, दोनों सब्जेक्ट हैं, एक ही, दोनों एक बने हुए हैं। अब दोनों जमा है फिर भी हैड, वाहिद है फिर भी हैड। ही शी इट आई वी दे यू जमा वाहिद, सबके साथ ही माजी में हैड आता है। क्या आता है? हैड। अब देखो, अब उनको हैड टू क्रॉस, हैड टू क्रॉस पार करना पड़ती थी। क्या? स्ट्रीम, नदी, उन्हें नदी पार करना पड़ती थी। अगर आप मजबूरी में कोई काम है, आप मजबूरन करना चाह रहे हैं, तो आप हैड टू लिखेंगे। ठीक है भाई, हैड टू। अब देखो उसे जो है ना, उसे स्कूल जाना पड़ता था, उसे के लिए सब्जेक्ट ही हैड टू, फिर आगे गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता था, उसे खड़ा होना पड़ता था। ही हैड टू गेट अप, टू के बाद पहली फॉर्म, टू के बाद क्या? पहली, ही हैड टू गेट अप, उसे खड़ा होना पड़ता था। अब उसके बाद एक और कोई भी आप फिक्रा लिखें कि उसे जो मजबूरन, उससे जो है ना नहाना पड़ता था। ही हैड टू टेक अ बाथ, उसे नहाना पड़ता था। ये हैड टू है। स्टोरी पास्ट टेंस में आती है। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस आ गया तो स्टोरी लिखनी तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा, और स्टोरी के 10 नंबर आपके 100% गारंटीड पक्के हो जाएंगे। ये स्टोरी लिखने का मैंने हल्का सा तरीका बताया, और ये इसी तरह आपने टेंस को समझ के और टेंसेज के मुताबिक सेंटेंसेस बनाते जाने हैं, और मुश्किल इंशाल्लाह आपके लिए ये नहीं होगी। एक दिन पाँव फिसला, एक दिन जो ना गधे का पाँव फिसला। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भी? किस चीज़ की इंग्लिश है? एक दिन ना, ये अलग फ्रेज है, फिक्रा है। देखें अब ये ज़रा नोट कर, हम ये चीज़ें मिस कर देते हैं। एक दिन गधे का पाँव फिसला, सबसे पहले देखें सब्जेक्ट तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, गधे का पाँव फिसला, सब्जेक्ट गधा है, उससे पहले भी बात आ रही है। एक दिन ऐसे जो होते हैं ना, उनके अलग लिख देते हैं, वन डे। अब यहाँ छोटा सा कॉमा लगा देंगे, एक दिन, वन डे, एक दिन। अब द डंकी, गधा, स्लिपिड, फिसल गया और गिर गया, एंड और फैल इनटू द रिवर, और दरिया में गिर गया, एंड स्ट्रीम, नदी में गिर गया। अब देखें, और वो खड़ा होने की उसने कोशिश की, ना खड़ा हो सका वगैरह, आपने लिखते जाना है। भाई मुश्किल है ऐसे आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी जब आप इसको समझ जाएंगे। उसकी हैरानी हुई कि उसने बर्डन को बड़ा हल्का महसूस किया, वो खुश हो गया। अब आप बताएं ना इसका क्या? वो खुश हो गया, ही बिकेम, अब वेरी, बहुत खुश हुआ तो वेरी हैप्पी, ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया।